भारी चेतना में प्रभु रो नाम है। भारी चेतना में प्रभु रो नाम है। प्रभु रो नाम है। प्रभु रो नाम है। भारी आत्मा खुद प्रभुता धाम है। भारी आत्मा खुद प्रभुता धाम है। जगत राहे सौ झमेला के पतो कुण के करेला। कुण जेला कुण मरेला। काया पथ में पल भर विश्राम है। काया पथ में पल भर विश्राम है। भारी चेतना में प्रभु रो नाम है। एक लो आड़ोर जाड़ो फिर नहीं कोई ठिकानो। बदल तो ही रहे पाड़ो। माया मोह में उलझो बेकाम है। माया मोह में उलझो बेकाम है। भारी चेतना में प्रभु रो नाम है। स्वयं रे भीतर निहारू मलिनता मन री बुहारू। आंतरिक लय ने सवारू। जागे सो रयो जो म्हारो राम है। जागे सो रयो जो म्हारो राम है। भारी चेतना में प्रभु रो नाम है। प्रभु रो नाम है। प्रभु रो नाम है। भारी आत्मा खुद प्रभुता धाम है। भारी आत्मा खुद प्रभुता धाम है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इसी आभ्यंतर अमूर्त शरीर को आगम में आत्मा कहा गया है। वृत्ति या पर्याय यही अशुद्ध है। हम मनुष्य पर्याय में हैं। जो निस्विस्तार है उसको शुद्ध माना गया है। वह न मनुष्य है, न रागी है, न द्वेषी है, न उसमें किंचित भी दुख है। वह सुख स्वभावी है और परमात्मा रूप है। हर जीव का आभ्यंतर अमूर्त शरीर आत्मा है, परमात्मा है। वृत्ति उसके सन्मुख होकर परमात्मा होती है। अंदर वस्तु परमात्मा स्वरूप ही है। जितना भी विस्तार हर जीव का है उसको आत्मा परमात्मा संज्ञा है। उसी के सन्मुख होकर वृत्ति परमात्मा होती है, शुद्ध होती है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा जो कहा जाता है, यह आत्मा शुद्ध है, राग से रहित है, दुख से रहित है, तो वृत्ति को गौण करके कहा जाता है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की अपेक्षा कहते हैं। जिनागम की यह बड़ी देन है कि यह वस्तु में दो विभाग करता है, विस्तार और वृत्ति, द्रव्य और पर्याय। एक नित्य है, शुद्ध है, और एक अनित्य है, अभी अशुद्ध है, और कालांतर में शुद्ध आत्मा का आश्रय कर शुद्ध हो सकती है।
तो यह आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, वह आत्मा है, परमात्मा है, शुद्ध है, आनंद का कंद है। इसी आभ्यंतर अमूर्त शरीर को प्रभु नाम है, वही हम हैं। उसको लक्ष्य में लेकर हमें अपने आप को परमात्मा मानना है। और कैसा है वह आत्मा की तीनों काल परमात्मा है। बस वृत्ति ने ही, पर्याय ने ही परमात्मा होना है। प्रति समय परिणाम उत्पन्न होता है, पर्याय उत्पन्न होती है, जो अनादि से प्राप्त इंद्रियों के आश्रय से बहिर्मुख है और अपने आत्मा परमात्मा के सन्मुख होकर परमात्मा हो सकती है। वृत्ति में जीव अनादि से उद्गल के आश्रित जी रहा है। उद्गल ही भीतर बाहर इस पर राज्य कर रहा है। कहने को तो हम ये कहें कि हम पर अंग्रेजों ने राज्य किया, मुसलमानों ने राज्य किया, पर वास्तव में तो अनादि से उद्गल ही हम पर राज्य कर रहा है। उसी ने हमको दृढ़ता से बांध रखा है। उसी के द्वारा प्रदत्त इंद्रियों से हम देखते हैं, उसी के द्वारा प्रदत्त मन से हम विचार करते हैं, मस्तिष्क से स्मरण करते हैं, हाथों से काम करते हैं, उसी के द्वारा प्रदत्त पांवों से हम चलते हैं, नाना विषयों का सुख हम लेते हैं और उसी के द्वारा प्रदत्त नाना दुखों को भोगते हैं। 24 घंटे में 24 ही घंटे हम उद्गल के परतंत्र जीते हैं और उससे छूटने का कुछ अभिप्राय भी नहीं बनाते हैं कि आंखों के सहारे नहीं देखना है, क्योंकि आंखें विश्वसनीय नहीं है। इनने निश्चित ही छूट जाना है। कानों से नहीं सुनना है, क्योंकि कानों ने निश्चित ही छूट जाना है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों ने भी छूट जाना है। हाथों से हम नाना काम करते हैं, उन हाथों ने छूट जाना है। पाँव से हम चलते हैं, उन पाँव ने निश्चित ही छूट जाना है। मुंह से हम बोलते हैं, मुंह ने निश्चित ही छूट जाना है। मुंह से भोजन पानी लेते हैं, मुंह भी छूट जाना है। ऐसे छूटने वाले उद्गल के हम आश्रित जीते हैं। इसी के द्वारा प्रदत्त बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को भोगते हैं। एक पल भी उद्गल के बिना हम नहीं जीते हैं और उद्गल की परतंत्रता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, आपके भीतर जो आपका परमात्मा है उससे जुड़कर रहे। जो सिर से पांव तक मनुष्य आकार है वह मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वृत्ति मात्र है, पर्याय मात्र है। यह विस्तार वास्तव में परमात्मा है। पर्याय से हम मनुष्य हूँ, पर निज विस्तार से हम परमात्मा हैं। उसी निज विस्तार के सन्मुख रहकर हम मूर्त की परतंत्रता से मुक्त हो सकते हैं। उस समय हम आँखों से नहीं देखते हैं, कानों से नहीं सुनते हैं, नासिका से नहीं सूंघते हैं, रसना इंद्रिय से रस का सेवन नहीं करते हैं, स्पर्श इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान नहीं करते हैं, कुछ मन से विचार नहीं करते हैं, कुछ स्मरण नहीं करते हैं, हाथों से कुछ काम नहीं करते हैं, पाँवों से चलते नहीं है, बाहर किसी मूर्त पदार्थ को
उपयोग में नहीं लेते। तो ये अपने सन्मुख अवस्था है। अपने सन्मुख रहने का जो पुरुषार्थ है वह मोक्ष का पुरुषार्थ है। वह पुरुषार्थ ही उत्तम है, मंगल है, शरणभूत है और पूज्य है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग है। हम रत्नत्रय की पूजा करते हैं, पर वो रत्नत्रय की एकता अंदर में विराजमान परमात्मा के सन्मुख रहना है। इंद्रियों की सहायता छोड़कर, मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़कर, इंद्रियों के सारे जीना छोड़कर अपने परमात्मा के आश्रय से जीना है। उसी से हम उद्गल की परतंत्रता से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। भीतर परमात्मा है तीनों काल, पर हमें कुछ खबर ही नहीं है। जो अंतर में अनुभव में आता है, मूर्त शरीर के बराबर मिला हुआ, वह तीनों काल आत्मा परमात्मा है। आत्मा ही परम है, अर्थात उत्कृष्ट है। यहाँ परमात्मा संज्ञा वृत्ति का नाम नहीं है, पर्याय का नाम नहीं है। पर्याय में भले ही हम परमात्मा नहीं हो, पर अपने स्वरूप से हम तीनों काल परमात्मा हैं। जो परमात्मा हुए हैं वे अनादि से परमात्मा नहीं है, पर हम अनादि से परमात्मा है। तीनों काल परमात्मा है, पर्याय की अपेक्षा नहीं है, पर अपने निज विस्तार की अपेक्षा हम तीनों काल परमात्मा है। और ये सत्यार्थ है, ये कल्पना मात्र नहीं है। ऐसे असंख्यात देशों को लेकर परमात्मा स्थित है, कुछ भी विशेष नहीं है। एक प्रदेश भी उनके ज्यादा नहीं है, हमारे कम नहीं है। ऐसा जो निज विस्तार है, जिसको हम वास्तु कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, उसके सन्मुख रहना, वह उसमें रहना है, अपने में निवास करना है, परमात्मा के संग रहना है, परमात्मा के आश्रय से रहना है, उसकी छत्र छाया में रहना है। जहाँ परमात्मा की छत्र छाया में रहे, शरण में रहे, तो फिर पर्याय को कौन दुख पहुंचा सकता है। फिर कर्म का जोर बिल्कुल नहीं चलता है। परमात्मा की जिसने शरण ली है, वह अशरण कैसे हो सकता है। कर्म का जोर बिल्कुल नहीं चलता है। कर्म पुण्य में संक्रमित होता है और आप सारे जगत से पूज्य होते हैं। विपुल भौतिक संपदा भी बिना यत्न के प्राप्त होती है। सारा जग ही फिर आपकी सेवा करने को तत्पर होता है। चक्रवर्ती तीर्थंकर बलदेव जैसे महापुरुष आप बनते हैं। शरीर में संगनन भी वज्र जैसा होता है और संस्थान आकार भी सब ओर से सुंदर होता है, समचतुस्र होता है। भला जो परमात्मा की शरण में आ गया है, उसको कौन सा वैभव नहीं प्राप्त होगा, कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होगा। वह सर्व ही वैभव ऐश्वर्य सुखानुभूति रूप है, सुख के अनुभव रूप है। सुख ही हमारा वैभव है।
मूर्त के संबंध से ही हमको उपयोग मिलता है, बल मिलता है, काय बल मिलता है, बोलने की शक्ति मिलती है, चलने फिरने, हाथों से काम करने, नाना प्रकार की शक्तियां मूर्त देता है। और वह भी वास्तव में जो प्रधानता से अपने सन्मुख रहते हैं, उन्हीं को ही उत्तम से उत्तम संयोग प्राप्त होते हैं। फिर बुद्धगल उनकी सेवा में तत्पर रहता है, जीव को परतंत्र नहीं करता, जीव के चरण कमलों की उपासना करता है। ऐसे अपने महान आत्म तत्व, परमात्म तत्व जो शुद्ध है, आनंद का घन है, प्रभुता अपने विस्तार रूप है, अपने विस्तार को दृढ़ता से ग्रहण करना है, चारों ओर से ग्रहण करना है। वही ध्यान का स्वरूप है। जीव नाना प्रकार से ध्यान के प्रयोग करते हैं और आत्मा परमात्मा की खबर ही नहीं है। अपनी मूर्त है, वह तीनों काल परमात्मा है। आत्म प्रदेश कर्म से बाधित नहीं होते हैं, सदा उतने के उतने ही रहते हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं। हीनाधिकता पर्याय में होती है। अपने आत्म प्रदेशों की अपेक्षा जीव सदा ही शुद्ध है और पूर्ण है, किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु तो सब बातों पूरा, तो पर्याय की अपेक्षा नहीं लेना है। पर्याय तो क्षणवर्ती है, अपनी मूर्त ही ध्रुव है, शाश्वत है, अनादि निधन है। जीवास्तिकाय जो सिर से पैरों तक है, उसके दो सम्यक विशेषण हैं, ध्रुव और शुद्ध। ध्रुवता इसलिए है कि वह अजन्मा है और अविनाशी है। शुद्धता इस अपेक्षा है कि मलिनता पर्याय में ही होती है, अवस्था में ही होती है। तो पर्याय से अपने इस निज विस्तार को साधना के अर्थ में पर्याय को गौण करना है। जो कुछ यहाँ घट रहा है वह भले ही विकार रूप हो, वेदना रूप हो, हलन चलन रूप हो, उस सब को मुख्य नहीं करना है, क्योंकि वे सब चिद विकृतियां तो अपने सन्मुख होने से बिना चाहे ही, बिना मांगे ही मिट जाने वाली है। जो अपने परमात्मा की शरण में आ गया, वही यथार्थ में साधक है, पंडित है, गुरु है, वही आनंद भोजी है, विपुल शांति को भोगने वाला है। फिर यही आकर अनंत काल सुख से रहना है, पूर्ण विश्राम में रहना है। क्योंकि फिर मूर्त का आश्रय नहीं है तो रागादि दोष नहीं है। जब इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो ही सब दोष उत्पन्न होते हैं, कारण कि वे इंद्रियां परद्रव्य हैं। उनसे देखना, जानना व उनके पराधीन होना है, परतंत्र होना है, गुलाम होना है। We are slave of senses
हम इंद्रियों के गुलाम हैं। हमें गुलाम नहीं होना है, राजा होना है। और वह राजा अपनी मूरत है। उसके सन्मुख होने से वृत्ति फिर पुद्गल की गुलाम नहीं होती है, वृत्ति भी राजा होती है। वास्तु से और वृत्ति से हम परमात्मा हो जाते हैं। वास्तु और वृत्ति के समवाय का नाम ही जीव द्रव्य है। वही हमारा संपूर्ण स्वरूप है। अपने विस्तार को दृढ़ता से लक्ष्य में रखिए। ये विस्तार परमात्मा का है। लोक में परमात्मा के रूप में जो मुक्त हो गए हैं उनकी ही प्रसिद्धि है, और हमने अपने परमात्मा को भुला दिया है। तो परमात्मा से तो सुख मिल नहीं सकता है। न तो वे हमारे ज्ञान के विषय ही बनते हैं, न उनमें कुछ कर्तृत्व ही है। वे मूर्त के बंधन से रहित हैं, अपने ही परमात्मा में स्थित हैं। उनका द्रव्य भी परमात्मा, उनकी पर्याय भी परमात्मा। द्रव्य भी शुद्ध, पर्याय भी शुद्ध। द्रव्य तो ध्रुव है ही, और पर्याय जो मुक्त है वह फिर शाश्वत होती है, निरंतर रहती है, कोई अंतराल नहीं होता है। तो पर्याय भी अविनाशी हो जाती है। पर्याय सुखरूप होती है और अविनाशी होती है। द्रव्य भी अविनाशी और पर्याय भी अविनाशी। जब वृत्ति नाना प्रकार की होती है तभी वृत्ति की अनित्यता भाषित होती है। पर वृत्ति एक समान ही हो हमेशा तो फिर नित्यता भाषित होती है। निरंतर जहाँ सुख है, एक सा सुख है, तो कोई गया नहीं है, तो अनित्यता भाषित नहीं होती है। जैसी पर्याय व्यय हुई वैसी ही पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसा लगता नहीं है कि पर्याय में परिवर्तन हुआ है। तो उसी का नाम ध्रुवता है, नित्यता है। द्रव्य भी नित्य और पर्याय भी नित्य। मोक्ष मार्ग में नित्यता प्रधान है। पर्याय अनित्य है पर वह गौण है, और परमात्म दशा में तो अनित्यता भाषित होती ही नहीं है। वही पर्याय निरंतर होने से कुछ उत्पन्न हुआ है, कुछ व्यय हुआ है, ऐसा भाषित नहीं होता। जैन शासन में नित्यता प्रधान है। ध्यान का जो प्रयोग कराते हैं विपश्यना में, वे अनित्यता को प्रदान करते हैं। प्रगट ही अनुभव में आता है कि मैं बचपन में भी था, युवावस्था में भी हूँ, वृद्धावस्था में भी हूँ। अनित्यता का अर्थ ही एक क्षण मात्र होता है, पर हमको तो इस भाव को भी देखें तो वर्षों से हम बने हुए हैं। अनित्यता नहीं है, और आश्रय निज विस्तार का होता है जो नित्य है। पर्याय चलती गाड़ी जैसी है और विस्तार खड़ी गाड़ी जैसा है। और विस्तार के सन्मुख होकर फिर जो पर्याय अनुभव में आती है वह पर्याय भी नित्य कही जाती है, क्योंकि वह वैसी की वैसी सुखरूप होती है, कुछ बदलता नहीं है।
वही परमात्मा का रूप है, हमारा शुद्ध रूप है। पर्याय का अनुभव ही नहीं हो ऐसा नहीं है। अनुभव संवेदन तो पर्याय का ही होता है। द्रव्य का निज विस्तार का संवेदन नहीं है, वह आश्रयभूत है। वेदन तो स्वतः ही अपने विस्तार के सन्मुख होने पर जो सुख शांति पर्याय में प्रकट है उसी का अनुभव भोग होता है। परमात्मा को पूर्ण सुख अनुभव में आता है, निरंतर आता है। इस अपेक्षा परमात्मा दशा ध्रुव है, निज विस्तार ध्रुव है। सब जीवों का विस्तार असंख्यात प्रदेशी है, संकोच विस्तार मुख्य नहीं है। क्वांटिटी उतनी है, बस सिमटती और फैलती है। जैसे नाना रबड़ के बराबर के टुकड़े हों, कोई रबड़ को खींच लिया जाता है, कोई सिमटा हुआ है, पर रबड़ उतना का उतना ही है। ऐसे सब जीव उतने के उतने ही है। और ऐसे विस्तार को, इसको ध्रुव संज्ञा है, नित्य संज्ञा है, शुद्ध संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है, प्रभु संज्ञा है, ईश्वर संज्ञा है, शिव है, कुछ भी उत्तम नामों से कहें, वह सब अपना त्रिकाल स्वरूप है। उसी के आश्रय से जीने की आदत डालना है। उससे सहज ही हम इंद्रियों के उपयोग से मुक्त हो जाते हैं, मन के उपयोग से मुक्त हो जाते हैं, मस्तिष्क के हाथ पैरों के उपयोग से, वचन शक्ति के, काय बल के, इन सब मूर्त सुविधाओं को हम नहीं भोगते हैं। यह नमक छोड़ो आंदोलन जैसा है, अर्थात मूर्त द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को नहीं भोगना, तो फिर मूर्त हमारे बंधन को छोड़ देता है। मोक्ष मार्ग सत्याग्रह रूप है। अपने सतरूप जो वस्तु है, विस्तार है, उसका आग्रह करते हैं, उसी के सन्मुख रहते हैं और बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, उपवास करते हैं। किसी भी भोजन ही नहीं, किसी भी पुद्गल की सहाय से कुछ भी नहीं करते, न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं, न हिलते हैं, न डुलते हैं, न खाते, न पीते हैं। अपने निज विस्तार का जो अपनी वस्तु है, जो जीव राजा है, परमात्मा है, उसके सन्मुख होकर हम उद्गल की परतंत्रता से, इंद्रियादि की परतंत्रता से हम अपने को मुक्त कर लेते हैं, परमात्मा दशा को पाल लेते हैं। तो उस निज विस्तार को ही हमने नमन करना है, उसी को मंगल उत्तम और शरणभूत मानना है। यह परमार्थ है, लोगों ने उसको भुला दिया है। तो नमो निय अप्पाणम, जो निज विस्तार जिसको अप्पा या आत्मा नाम है, हम उसको नमन करते हैं और वह नमन उसके सन्मुख होने रूप है। और ये नमस्कार मंत्र ही वास्तव में अनादि निधन है। जो भी इस नमस्कार मंत्र को जपता है वह अपने निज विस्तार रूप आत्मा के सन्मुख होकर सकल पापों का, कर्मों का नाश कर अवश्य में परमात्मा हो जाता है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।